आदाब नाजरीन, मैं फैजुल बारी मिली डाइजेस्ट के ख़ास प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। अगर नफरती बयान, हेट स्पीचेस मुस्कुरा करके, स्माइल करके दिए जाएं तो वो अपराध नहीं होगा, क्रिमिनलिटी नहीं होगा। जी हाँ, आपने सही सुना, ये कहना है दिल्ली हाई कोर्ट का। पूरा मामला क्या है? सीपीआईएम की लीडर हैं बृंदा करात। उन्होंने दिल्ली राइट से रिलेटेड एक पिटीशन दायर किया। यह पिटीशन असल में एफआईआर रजिस्टर कराने के लिए एक रिक्वेस्ट थी। एफआईआर मगर किन के खिलाफ? यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर और एमपी प्रवेश वर्मा के खिलाफ। इस पिटीशन की सुनवाई और हियरिंग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस चंद्राधारी सिंह ने यह कहा कि अगर मुस्कुरा करके कोई बात कही जाए तो वह अपराध या क्रिमिनलिटी नहीं होगी। आगे उन्होंने कहा कि इलेक्शन के दौरान क्या यह स्पीच थी? उन्होंने इलेक्शन की स्पीचेस को और आम दिनों के स्पीचेस को डिफरेंशिएट करते हुए कहा कि नॉर्मल दिनों की स्पीचेस इंस्टिगेटिंग और भड़काऊ होगी, मगर इलेक्शन के बीच बहुत सारी बातें कही जाती हैं, उसको इस कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता है। यानी भड़काऊ भाषण के कैटेगरी में इलेक्शन के दिनों की स्पीच को नहीं रखा जा सकता है। मतलब अगर कोई मुस्कुरा करके मारने की धमकी दे तो वो हेट स्पीच नहीं होगा। आप इसको ऐसा समझिए कि कोई ये कहना चाह रहा है मैं तुझे मार दूंगा, तो ये हेट स्पीच नहीं है। अगर कोई कहे मैं तुझे मार दूंगा तो ये हेट स्पीच हो सकता है। मतलब मुस्कुराने वाली बात है ये। खैर, पिटीशन में जिन स्पीचेस के बेस पर एफआईआर की रिक्वेस्ट की गई थी उस पर भी एक नज़र डालना ज़रूरी है। एक स्पीच है अनुराग ठाकुर की, जहां वो 27 जनवरी यानी 27 जनवरी 2020 को एक रैली में स्लोगन देते हैं, नारा लगाते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को पीछे तक। दूसरी स्पीच है 27-28 जनवरी की 2020 की, जब एक बीजेपी के लीडर प्रवेश वर्मा एएनआई को इंटरव्यू में मुसलमानों को इन्वेडर पोर्ट्रे करते हैं, यानी इन्वेडर बताते हैं और कहते हैं कि ये आपके घरों में घुसेंगे, रेप्स करेंगे और आपके लोगों को मारेंगे, यानी कत्लेआम करेंगे। ये लोग आपके घरों में घुसेंगे, आपकी बहन बेटियों को उठाएंगे, उनको रेप करेंगे, उनको मारेंगे। इसलिए आज समय है। एक तो यह कि ये स्पीचेस हाईली सेंसिटिव और हेटफुल है, एक कम्युनिटी को जो है उसके खिलाफ भड़काने की कोशिश की जा रही है। मगर फिर भी दिल्ली हाई कोर्ट का जो लॉजिक है उसको भी अगर ले लिया जाए तो दोनों बीजेपी के लीडर में से कोई भी मुस्कुरा नहीं रहा है, यानी ये स्माइल नहीं कर रहा है, तो उस हिसाब से भी ये कसूरवार है, इनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। ट्विटर पर यह न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। यूजर्स इस पे अलग अलग फनी और फ्रस्ट्रेटिंग टिप्पणी और कमेंट्स कर रहे हैं। फनी इमेजेस इस सीन के हिसाब से ट्वीट किया जा रहा है। एक पान मसाला का ऐड है। शादी और तुमसे कभी नहीं, कभी नहीं। रावल गांव का पान पसंद गोल्ड, पान का स्वाद गजब की मिठास। शादी और तुमसे कभी नहीं, कभी नहीं। तो ये होमवर्क हो रहा है, आने दो डैडी को। पान पसंद, पान का स्वाद गजब की मिठास। तो ये होमवर्क हो रहा है, आने दो तुम्हारे डैडी को। एक यूजर कहते हैं कि जज को पान मसाला कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए। लास्ट में एक बात अपने नाजरीन के लिए बताता जाऊं, बृंदा करात का यह पिटीशन एफआईआर रजिस्टर कराने के लिए था। मतलब दिल्ली में मुस्लिम प्रोग्राम हुआ और ये स्पीचेस को 2 साल हो गया है, मुस्लिम प्रोग्राम को और ये स्पीच को 2 साल से ज्यादा हो गया है, फिर भी अब तक एफआईआर नहीं हो सका और एफआईआर के लिए अदालतें रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर रही हैं और रिजेक्ट कराने के लिए ऐसे ऐसे वाहियात लॉजिक दिए जा रहे हैं। तो हमें समझना होगा कि हम जिन चीज़ों पर एफर्ट्स लगा रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं या नहीं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिली डाइजेस्ट को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।